Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says 3-point charges Q1, Q2, Q3 are used to make charges capital Q1 is equal to Q1 plus Q2, capital Q2, Q2 plus Q3, capital Q3, Q1 plus Q3. The electrostatic force between Q1 and Q3 2 units दे रखा है, Q2 and Q1 आपको -4 यूनिट्स दे रखा है, and between Q3 and Q2 आपको -18 यूनिट्स दे रखा है. The separation between the charges remains the same. Negative force refers to the attraction. The ratio of the charges Q1, Q2, Q3 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. We have given the four options. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए हमें चार्जेस का रेशियो बताना. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए किस किस के बीच में, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका एफ ई. इट इज इक्वल टू देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स जो चार्जेस आपके मान लीजिए Q1 Q2 आपके चार्जेस है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस इज अ फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, यहाँ पर से देखिए हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि कैपिटल Q1 और Q3 के बीच में 2 यूनिट्स का फोर्स है. ओके, तो लिख सकते हैं इसको कैपिटल Q1 और क्या लिख सकते हैं आपका कैपिटल Q1 को क्या लिख सकते हैं? Q1 इंटू Q2, इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इंटू देखिए कितना होगा आपका Q3 को हमने यहाँ पर सिंपली Q3 लिख लिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन 1. ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई. और क्या लिखा दे रखा है? बिटवीन कैपिटल Q2 एंड Q1 कितना दे रखा है आपको? -4 यूनिट्स. तो -4 यूनिट्स दे रखा है आपका Ke इंटू किस किसके? कैपिटल Q2 कितना आपका? कैपिटल Q2 आपका Q2 प्लस Q3 इंटू देखिए आपका Q1 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. और बोल रखा है कि बिटवीन Q3 एंड Q2 -18 किसके इक्वल दे रखा है आपका? बिटवीन Q3 कैपिटल Q3 किसके इक्वल आपका देखिए Q1 प्लस Q3 के इक्वल है इंटू आपका क्या हो जाएगा Q2. ओके, डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो गया यहाँ से? आर स्क्वायर. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड. ये क्या हो गया? हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई. ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए हम इसका यहाँ से आप देखिए इसको ये आपका देखिए ये टर्म आपकी कांस्टेंट है आर स्क्वायर. देखिए उसमें बोला है कि सेपरेशन सबकी कांस्टेंट है. तो इनका आप देखिए यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं. रेशियो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा आपका? इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं देखिए फर्स्ट से आर आपका आ रहा है 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? Q1 प्लस Q2 इंटू Q3 के इक्वल हो जाएगा. जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका? 2 इज इक्वल टू Q1 Q3 प्लस आपका Q2 Q3. ओके, ये लिखा सकते हैं. दिस इज अवर ये आपकी इसको अभी इक्वेशन नंबर रहने दीजिए. ओके, ये आपका एक इक्वेशन आपकी यहाँ से ये आ गई. ओके, अब देखिए बच्चों अब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आपका सेकंड से क्या आएगा आपका? -4. ये किसके इक्वल आपका? ये आपका देखिए Q1 Q2 प्लस Q1 Q3. मैंने देखिए यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, Q1 Q3 इनको क्या कर लिया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया. सिमिलरली देखिए आपका इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकते हैं? -18 देखिए किसके इक्वल होगा आपका? Q1 Q2 प्लस आपका Q2 Q3. ये लिख सकते हैं. ऑलराइट, ये तीन हम यहाँ पर से ऐसे फाइंड आउट करके बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों अगर हम इन तीनों को क्या कर रहे हैं? तीनों को देखिए एक बार ऐड कर लेते हैं. एक बार क्या कर लेते हैं? तीनों को ऐड कर लेते हैं. ओके, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं. तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या आएगा आपका? -22 प्लस 2 कितना होता है आपका? -20 हो जाएगा. इट इज इक्वल टू देखिए Q1 Q3 यहाँ पर है, Q1 Q3 यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा. Q2 Q3 यहाँ पर है, Q2 Q3 यहाँ पर हो गया, Q1 Q2 यहाँ पर है. तो सब टर्म आपकी 2 टाइम्स आ गई. तो क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स आपका Q1 Q2 प्लस आपका Q2 Q3 प्लस आपका Q3 Q1. ये हम यहाँ से बता सकते हैं. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 प्लस आपका Q2 Q3 प्लस आपका Q1 Q3. इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपसे? -10 के इक्वल आ गई. ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों अब हम क्या करें यहाँ से हाँ, अब देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये आपकी इक्वेशन है. इस इक्वेशन को देखिए मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूँ. ओके, आई विल इसको मुझे इक्वेशन नंबर देता हूँ. ये आपकी इक्वेशन 4 है मान लीजिए. दिस इज अवर इक्वेशन 5, दिस इज अवर इक्वेशन 6 और ये आपकी इक्वेशन 7 है. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन 7. ओके, अब देखिए बच्चों इक्वेशन फोर्थ और 7 को अगर हम यूज करें तो देखिए Q1 Q3 और Q1 Q3 और Q2 Q3 को हम यहाँ से पुट कर सकते हैं. तो ये किसके इक्वल आपका? 2 के इक्वल है. ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका? 2 के इक्वल हो जाएगा. तो मैंने इसको लिख लिया 2 और यहाँ पर से क्या बच जाएगा आपका? यहाँ पर से आपका सिर्फ Q1 Q2 बच जाएगा. ओके, तो Q1 Q2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? -10 के इक्वल. तो Q1 Q2 की वैल्यू बच्चों आपकी कितनी निकल गई यहाँ से? -8 के इक्वल निकल गई. ओके, सॉरी -12 हो जाएगा. ओके, -2 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो आपका -12 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से हम इसको कितना लिख सकते हैं? ये टर्म आपकी Q1 Q2 आपका यहाँ से -12 के इक्वल आ गया. ऑलराइट, और क्या लिख सकते हैं? देखिए ये आपका इक्वेशन 4 और 7 थी. अब 5 और 7 को देखिए सॉल्व करते हैं. तो Q1 Q2 और Q1 Q2 इसकी जगह प्लस Q3 Q1. ओके, इसकी जगह हम -4 पुट कर लेंगे. तो देखिए बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ Q2 Q3 को क्या लिख लेंगे? यहाँ पर -4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपका +4 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका -6 हो जाएगा. ओके, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई. और अब देखिए अब आप
सिक्स और सेवन को यूज कर लीजिए। तो यहाँ से Q1 Q2 प्लस Q2 3, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 कितना, -18 है, -18 है। तो हम यहाँ से देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ Q1 Q3 -18 उधर रहेगा तो +18 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी 8 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो ये सब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, देखिए बच्चों यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है Q1 Q2 और Q3 का। ओके, अब हम यहाँ से देखिए रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका Q1 और Q2, देखिए इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से देखिए आपका Q1 बाई Q2 कितना हो जाएगा, Q3 से Q3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4/3, कितना हो जाएगा आपका 4/3, और यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा। ओके, ये आपका Q1 Q2 आ गया। ओके, ये आपका क्या गया, Q1 Q2 आ गया इतना आपके। और क्या लिख सकते हैं, देखिए Q2 और Q3 के बीच में फाइंड आउट करना है किसके, Q2 और Q3 के बीच में। ओके, Q2 Q3 कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो Q1 से आपका Q1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 बाई Q3 देखिए कितना गया आपका, -12/8, -12/8 को हम लिख सकते हैं आपका 4 3 2 और -3/2 लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों अब आपका यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ये आपका आ ही गया आंसर। ओके, Q1 कितना है, 4 के इक्वल है, Q2 आपका -3 के इक्वल है, यहाँ पर भी आपका Q2 -3 के इक्वल है, तो Q3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो अब बच्चों यहाँ से लिख सकते हैं आपका जो Q1 Q2 Q3 का रेशियो होगा, किसका, Q1 Q2 और Q3 का रेशियो होगा, ये किसके इक्वल आ गया, देखिए ये आपका रेशियो हो जाएगा आपके यहाँ से 4 -3 और 2 के इक्वल। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, एक जगह आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स का यूज करना है, आंसर आपका आ जाएगा कितना, 4 -3 2। तो देखिए बच्चों आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।